ड्रामा शराकत के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार वक्त ने वो मोड़ ले लिया जिसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया था। माहम जो अपनी ज़िद, अना और ज़ारून की मोहब्बत हासिल करने की दीवानगी में अंधी हो चुकी थी, अपने ही जायल बनाए जाल में फंस गई। इसने अपनी खुशियों का, अपने घर का, अपनी ज़िंदगी का जनाजा खुद ही निकाल लिया। राशिद भी अपनी ज़िंदगी की हद जंग हार गया, मगर जाते जाते एक वो बड़ी सच्चाई छोड़ गया। मरते वक्त इसने ज़ारून को सब कुछ बता दिया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली और हकीकत से पर्दा उठा दिया। ये सुनकर ज़ारून के दिल में माहम के लिए गुस्सा और नफरत और बढ़ गई। जब ज़ारून ने माहम से सामना किया, इससे पूछा कि आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो बजाय शर्मिंदगी के माहम डट कर कहने लगी, हाँ मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहती थी, तुम्हें हासिल करना चाहती थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम हमेशा मुझे छोड़कर शफक को फोकियत देते थे। मैं तुम्हारी पहली बीवी थी, लेकिन मुझे वो मुकाम कभी नहीं दिया जो शफक को दिया। मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारी मोहब्बत में किया ज़ारून। लेकिन नरमी और पिछतावे के बजाय माहम ने ज़ारून को ताने दिए, इसकी माँ पर भी इल्ज़ाम लगाए और चीख कर कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो, मैं थक चुकी हूँ ये अजियत सहते सहते। ये अल्फाज सुनकर ज़ारून का ज़ब्त टूट जाता है। वो मजबूर हो जाता है वो सब कुछ करने पर जो वो नहीं करना चाहता। इसने कहा कि माहम, टटाई की भी कोई हद होती है। तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी दूसरों को कसूरवार ठहरा रही हो। और फिर वो लम्हा आ गया, ज़ारून ने वहीं खड़े खड़े माहम को तलाक दे दी। ये खबर सुनते ही माहम होशो हवास उड़ गए। इसकी अज़रा ज़मीन पर गिर गई क्योंकि वो जानती थी कि माहम ज़ारून के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। माहम ज़ारून से बहुत मोहब्बत करती है। घर के सब लोग सख्ते में थे। ज़ारून, शफक और अज़रा ने ज़ारून को समझाने की कोशिश की, तुमने गुस्से में जल्दबाजी कर दी है। लेकिन ज़ारून ने साफ कह दिया, ये फैसला मुझे बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था। इस मौका पर ज़ारा बोल उठती है कि अम्मी, बर्दाश्त की कोई हद होती है। आपने देखा नहीं था कि माहम किस हद तक जा चुकी है, और ज़ारून भाई की जगह कोई और होता तो वो भी यही सब कुछ कब से कर चुका होता। माहम की हरकतें आपने देखी नहीं थी कि किस तरह उसकी हरकतें बाकायदा क्रिमिनल की तरह हो चुकी थीं। वो किसी को भी मारने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने में कोई दरेग ना कर। रमीज़ ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा कि अम्मी, आप ही के अमाल ही ऐसे थे, इसका यही अंजाम होना था। अब खुद को संभालें। मासूमा ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, मेरी बेटी बांझ थी, ये अल्लाह की तरफ से था, मगर ज़ारून ने इस पर सौतन लाकर डाल दी। कोई औरत भी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ज़ारून की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि गुनाह पर गुनाह करती चली गई। उधर माहम अपने कमरे में टूट चुकी थी। वो रोते रोते अपने बाल काटने लगी, दीवानों की तरह ज़ारून का नाम पुकारती रही। जैसे ही मासूमा अंदर गई, इसने माहम को पागलों की तरह रोते और चीखते चिल्लाते देखा। माहम कह रही थी, माँ, ज़ारून ने मुझे तलाक दे दी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मैं अपनी जान ले लूँगी। आखिर वो दिन आ गया कि जब माहम ने वाकई अपनी जान ले ली। उसने खुदकुशी कर ली। यूँ माहम और राशिद दोनों अपने अंजाम को पहुँच गए। ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ जलन, हसद और ज़िद की है। माहम ने ये सब कुछ ज़ारून की मोहब्बत में किया, लेकिन इस मोहब्बत ने आखिरकार इसे कुछ ना दिया। उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और अंधेरे में डूब गई। आपको क्या लगता है कि माहम का अंजाम यही होना था? माहम के साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।